हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। बेसिकली लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टाइप और बेसिक हमने डिस्कस करना है अभी। फोर स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड नेस्टेड लूपिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लूप होता क्या है। ठीक है, तो लूप लूप क्या होता है? इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन that is continuously repeated until a certain condition is reached। आपकी लूप में क्या होता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब तक एक सर्टन कंडीशन तक ना पहुंच जाए जो लूप है, तब तक वो जो बॉडी के अंदर लिखे हुए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उनको तब तक वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स को जब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ना चला जाए। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि हमें कंडीशन ली हमने कि आई 1 से शुरू हो और 5 तक चले। ठीक है, तो 5 बारी तो चलेगा ना, ये एक सर्टेन कंडीशन होगी कि एक बारी चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, अप टू 5 तक के लिए चलेगा। ये पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन हो गई, ये रिच हो जाएगी, वैसे ही वो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। लूप्स या लूप्स को कई सारी बुक्स में आपको इटरेशन पढ़ने को भी मिल जाएगा। मैथमेटिकल टर्म है, इटरेशन का मतलब भी लूप ही होगा। लूप या कंटिन्यूअसली एक ही प्रोसेस को अगेन एंड अगेन रिपीट करना जब तक कि वो फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। A loop statement allow us to execute a statement or group of statement multiple times। ठीक है, लूप आपको क्या फैसिलिटी देता है कि अगर आपको मल्टीपल टाइम एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो आप लूप की मदद से कर सकते हैं। एक बेसिक चीज समझते हैं, अभी तक अगर विदाउट लूप मुझे कोई एक सिंगल लाइन मल्टीपल टाइम प्रिंट करानी है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग में अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना होता है तो प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ मेथड का यूज करके ब्रैकेट में मैं हेलो वर्ल्ड लिख दूं। अगर मुझे एक बार ही लिखना है तो मैंने लिख दिया, 2 बार ही लिखना है, 10 बार ही लिखना है तो मैं प्रिंट एफ करके लिखती जाऊंगी, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। मतलब मैं जितनी बारी प्रिंट एफ लिखूंगी उतनी बारी एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर सपोज करिए कि मुझे 100 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, मैंने लिखा भी एग्जांपल में कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड 100 टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड आप 100 टाइम प्रिंट करवाएंगे? नहीं, लाइन ऑफ एग्जीक्यूट नंबर ऑफ लाइंस जो होती है हमारे प्रोग्राम में हमेशा कम होनी चाहिए। प्रोग्राम या स्टैंडर्ड ऑफ प्रोग्राम जो होता है उसमें हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस कम हो, ताकि जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है प्रोग्राम का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज से मतलब है कि जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में टाइम कम लगे, इसीलिए नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, कम होनी चाहिए। तो अगर मुझे 100 टाइम्स लिखवाना है तो मैं 100 लाइंस लिखूं, या मैं लूप की मदद से लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकते हैं हम वो लूप में डिस्कस करेंगे सिंटैक्स के साथ। ठीक है, आइए मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देती हूँ, वो सारे लूप्स के लिए है। फ्लो चार्ट के फ्लो जो लूप होता है वो वर्क कैसे करता है। जनरली जो लूप्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एंट्री लूप्स और एग्जिट लूप्स। ठीक है, एंट्री लूप्स में क्या होता है, एंट्री पर ही कंडीशन चेक की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो कंडीशन चेक करके, मतलब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही वो अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज वो एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट जो लूप स्टेटमेंट्स होते हैं वहां कंडीशन एग्जिट के टाइम पे, एंड ऑफ द कंडीशन या एंड ऑफ द लूप आपको चेक किया जाता है आपकी कंडीशन। पहले स्टेटमेंट चल सकते हैं और लास्ट में आप क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। एग्जिट लूप कहलाता है। एंट्री लूप जहां पर स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करके और आगे के सीक्वेंस एग्जीक्यूट होते हैं, और एग्जिट लूप जहां पर स्टेटमेंट चाहे पहले एग्जीक्यूट हो जाए पर कंडीशन बाद में चेक होती है। ठीक है, इसको हम बाद में और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पहले आप फ्लो चार्ट समझ लीजिए कि काम कैसे करेगा। प्रोग्राम भी हमारा ऐसे ही रन करेगा जैसा फ्लो चार्ट दिख रहा है। ठीक है, क्या होगा, हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होके कंडीशन चेक करेगा। ठीक है,
कंडीशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, आई इक्वल्स टू, मैंने 1 लिया फॉर एग्जाम्पल, यहां से मैंने स्टार्ट किया, कंडीशन है आई होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। मतलब अगर मैंने 1 लिया है और इस कंडीशन को चेक करें तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि 1 छोटा या बराबर है, छोटा है ना 5 से, तो कंडीशन ट्रू होगी और कंडीशन के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और दोबारा कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर, और दोबारा उस लूप में जाएगा। अगर ट्रू होता है तो दोबारा उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा ऊपर जाएगा और दोबारा उस लूप में जाएगा, दोबारा कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो वो कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। पर ये लूप से बाहर आने का रास्ता भी होना चाहिए, ठीक है। तो बाहर आने के लिए आप क्या करें, अगर मैंने सॉरी अगर मैंने आई की वैल्यू 6 ले ली, ठीक है, 6 ले ली, अभी आएगा कंडीशन में और कंडीशन में चेक करेगा। अब आप देखिए 6 क्या छोटा या बराबर है 5 से, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स, क्योंकि 6 बड़ा है 5 से, ठीक है। तो क्या होगा, फॉल्स आएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ लूप, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।